मेरा नाम इरम है। मैं 11 साल की थी जब ये वाक़या पेश आया। दिसंबर 1990 का सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे, जो लोगों के बकौल बहुत पहुँचे हुए थे। इनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द, क्या औरतें, सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से पीर साहब के हाथ चूमने का मौका मिल जाए। पीर साहब रोज़ाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले ख़ुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहाँ पर इनकी खूब सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों की पीर साहब की खिदमत करने का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। सारा दिन पान में खाने वाला बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुँच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से इनकी तवाज़ुन की और कुछ नकदी भी पेश की, जिसे कबूल करने करके पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी चौड़ी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अब्बू की ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बिस्तर लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगें दबाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि इरम बेटी, बाबा जी की टांगें दबा दो, और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भी भाई तो नहीं था, इसलिए ये इंतहाई अहम फ़रीज़ा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि इनका बस चलता तो खुद ही ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, और ऊपर से ये इनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया था। चारों नाचार मैं इनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लग गई। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग गए। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हर दिल अजीज़ थे, दूसरा मैं नासमझ पड़ी थी। इसीलिए खामोशी से इनके बिस्तर पर बैठी रही, वो नाराज़ ना हो जाएं। फिर इनकी दस्त दराज़ियाँ बढ़ती चली गईं। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब इनका दिल भर गया तो वो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर के लिए नफ़रत पैदा हो गई। इस रात भी हस्ब तवक्को पीर साहब की टांगें दबाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। असल में मेरी वजह से मेरी बच्ची समझती थी, लेकिन वो पीर के अंदर छुपा हुआ वो शख्स मुझे जवान होती हुई लड़की समझता था। इस रात पहले तो वो कुछ देर तक मुझसे टांगें दबवाता रहा। जब इसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो वो कहने लगा कि तुम थक गई हो, थोड़ी देर लेट जाओ बिस्तर पर, मैं तुम्हारी टांगें दबा देता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे मैच खींचकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया गया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस भेड़ी के हवाले करके खुद मज़े से कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसकी किसी ताकतवर बाज ने दबोच रखा हो। कमरे में मद्धम सी लाइट चल रही थी। अचानक वो भी बुझ गई, शायद बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो पीर बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मेरी किस्मत की मार खौफ़ी से आँखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और साथ ही मुझ पर एक पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके बाद वो रोशनी से भर गया कमरा। मैंने आँखें खोल कर देखा तो मेरी माँ हाथ में डंडा पकड़े रसमनाक बनी हुई थी। फिर देखते ही देखते मेरी अम्मी ने पीर साहब पर डंडों की बारिश कर दी। वो शैतान अपने जूते पकड़कर भाग खड़ा हुआ और इसने दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में फ़रार हो गया। इसके बाद वो जाली पीर हमारे इलाके में कभी नज़र नहीं आया। मेरी अम्मी ने मुझे बताते हुए कहा कि मुझे शक तो पहले हो गया था, लेकिन आज रात मैंने चुपकर सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले संभलने का मौका ना मिल सके। फिर मुझे गले से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी, ये कैसे मुमकिन है कि औलाद मुसीबत में और माँ-बाप को पता ना हो।